जय हिंद साथियों। दोस्तों, इंडियन कोस्ट गार्ड का यहाँ पर एग्ज़ाम जो है वो अब आगे आने वाले जितने भी एग्ज़ाम्स होंगे उसमें आज का ये जो सेशन है काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा आप लोगों के नंबर को बढ़ाने के लिए। किस तरीके से? तो दोस्तों, इंडियन कोस्ट गार्ड के रिगार्डिंग अगर आप लोगों ने जीडी, डीबी या फिर यांत्रिक किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो यहाँ पर ये आज के इस सेशन में रियल पीवाईक्यू स्पेशल ये जो सीरीज़ है जिसमें आपको क्वेश्चन शिफ्ट वाइज देखने को मिलेंगे। तो इन सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे कंप्लीट डिटेल में, क्या होता है एग्ज़ाम पैटर्न, कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं सब्जेक्ट वाइज, और ये जो पीवाईक्यू है क्या आप सॉल्व कर पाओगे, सारी चीज़ों को जानेंगे कंप्लीट डिटेल में। तो दोस्तों, मेरा नाम है आयुष तिवारी और आप देख रहे हैं कर्म एकेडमी का ये ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले बात करें यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है, तो क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, अगर आपने किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है डीबी, जीडी या फिर यांत्रिक के लिए, तो डीबी में का आपको पेपर देना पड़ेगा। यहाँ पे कंपलसरी होता है, डीबी का पेपर सभी लोगों को देना पड़ता है। तो यहाँ पर डीबी में क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, तो डीबी में अर्थमेटिक पूछी जाती है, इसके बाद रीजनिंग भी पूछी जाती है और जनरल इंग्लिश भी होती है और इसी के साथ जनरल नॉलेज प्लस जनरल अवेयरनेस भी होती है। तो यहाँ पर जीके के 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें करंट अफेयर भी रहेगा, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इन सभी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग एक एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर आज के इस सेशन में हम लोग केवल जीके के बारे में ही जानेंगे। तो जीके के 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक दिन में 3 शिफ्ट कंडक्ट कराई जाती हैं, तो 5 इंटू 3 करेंगे तो 15 क्वेश्चंस आज आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सीरीज़ को और यहाँ पर आप आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत रत्न पाने वाले पहले गैर भारतीय कौन है। ऑप्शन दिया गया है डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग या मदर टेरेसा, खान अब्दुल गफर खां, जुबिन मेहता। तो कौन है भारत रत्न पाने वाले पहले गैर भारतीय? तो आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो आपका आंसर राइट होगा वो है खान अब्दुल गफ्फर खां, यानी कि ये थे वो व्यक्ति जिनको यहाँ पे भारत रत्न पाने वाले पहले गैर भारतीय थे, मतलब भारतीय नहीं थे लेकिन फिर भी इनको भारत रत्न मिला। ठीक है, तो अब बात आती है कि भारत रत्न पाने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो उनका नाम है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। जी हाँ, 5 सितंबर जिनकी याद में मनाया जाता है टीचर्स डे, वो व्यक्ति जिनको भारत रत्न मिला था पहली बार वो भारतीय व्यक्ति थे। उनका नाम क्या था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और गैर भारतीय कौन है? खान अब्दुल गफ्फर खां। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन जो है वो आपका अवार्ड से पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 4 मार्च, 10 नवंबर, 15 अगस्त, 6 जुलाई। तो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस की बात करी जाए ये कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस जो है वो आपका हर साल 4 मार्च को मनाया जाता है। यहाँ पर दूसरा जो टॉपिक निकल कर आता है, तो जीके के हर एक टॉपिक से एक एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर आपको टॉपिक्स को समझना होगा, उनके रिगार्डिंग स्टडी करनी होगी, तब आप इन 5 क्वेश्चंस को कर पाओगे। तो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस हर साल 4 मार्च को मनाया जाता है। बाकी यहाँ पर आगे जानते होंगे 15 अगस्त को हर साल भारत का स्वतंत्र दिवस होता है, इंडिपेंडेंस डे के तौर पर मनाया जाता है। इन क्वेश्चंस को आपको केवल सॉल्व नहीं करना है, इसके रिगार्डिंग जितने मल्टीपल क्वेश्चंस बनते हैं उनको भी याद रखने की कोशिश करनी है। बाकी आपको एक्स्ट्रा चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर ही रहा हूँ। तो यहाँ पर आगे हम लोग बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ऐसा ही रियलिस्टिक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था 2022 में भी। तो यहाँ पर बात करें तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शन दिया है 6, 7, 8, 9। तो दोस्तों यहाँ पर बात करी जाए कर्क रेखा से, यहाँ पर कई क्वेश्चन बनते हैं। तो कर्क रेखा जो है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। उन राज्यों के नाम क्या क्या हैं इसको मैंने एक शॉर्ट ट्रिक से भी बताया था आपको सामने। तो यहाँ पर भारत के 8 राज्य कौन कौन से हैं, तो उनका नाम क्या क्या है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो देखिए, भारत के जो 8 राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा होकर गुजरती है, तो यहाँ पर आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर दिख रही होंगी। तो पहला जो राज्य है वो है गुजरात। तो इस तरीके से मैं लिख देता हूँ, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश एमपी, फिर उसके बाद बात आती है छत्तीसगढ़ और झारखंड, पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल, और इसके बाद बात आती है त्रिपुरा की और मिजोरम की। तो ये हैं 8 राज्य। क्या क्या है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये 8 राज्य हैं। अब बात आती है कि जो कर्क रेखा है
वो दुनिया के कितने देशों से होकर गुजरती है? तो पूरे विश्व में कितने देशों से होकर गुजरती है? तो अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको क्वेश्चन यहाँ पर इस तरीके से बनाना आना चाहिए कि आपसे अगर कोई भी क्वेश्चन घुमा के भी पूछे तो आप बता दो। तो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, और यहाँ पर बात करी जाए कितने देशों से होकर गुजरती है, तो टोटल देशों की संख्या है 17। तो 17 देशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है और भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो भारत के अकॉर्डिंग भी देखना है और वर्ल्ड के अकॉर्डिंग भी देखना है। तो ये है यहाँ पर आपका इसके रिगार्डिंग पूरी डिटेल। इसके बाद बात करते हैं कि निम्नलिखित में विश्व खाद्य पुरस्कार किसने जीता है? तो 2020 के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है कि खाद्य पुरस्कार किसने जीता है? तो खाद्य पुरस्कार की बात करें तो ये जो है अवार्ड किसके नाम आया है? रतन लाल जी के अंतर्गत आया है। तो रतन लाल जी ने विश्व खाद्य 2020 का पुरस्कार जीता था। तो अगला जो इसमें टॉपिक निकल कर आता है कि आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं अवार्ड से रिलेटेड। तो अगर आप आगे एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो अवार्ड वगैरह करंट टाइम के देख के जाइएगा। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हिस्ट्री से आया है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन, तो यहाँ पर ऑप्शन है समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक। क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो बेसिकली बात करी जाए भारत के नेपोलियन की, तो भारत का नेपोलियन जो है वो किसको कहा जाता है? तो भारत का जो नेपोलियन है वो कहा जाता है समुद्रगुप्त को। तो ऑप्शन नंबर जो है फर्स्ट आपका राइट होगा। फिर उसके बाद अब यहाँ पर जो बचते हैं हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक, तो इनके रिगार्डिंग जो इनकी हिस्ट्री है वो आप अपनी बुक से पढ़ सकते हैं। बाकी हम लोग इसमें प्रीवाइक्यूज़ को डिस्कस कर रहे हैं, तो इनसे जितने क्वेश्चन बनेंगे उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। बाकी थोड़ा सा आपको भी एफर्ट लगाना पड़ेगा। इसके अलावा बात आती है ये जो क्वेश्चन सीरीज़ है इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से वहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। और आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप डिफेंस की कर रहे हो, एसएससी की कर रहे हो या फिर बैंक की कर रहे हो, तो आप का एग्ज़ाम में अगर जीके आता है तो आपके लिए ये टेलीग्राम ग्रुप काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर शेयर करते हैं प्रैक्टिस सेट्स जो कि आपके एग्ज़ाम में आपके स्कोर को बढ़ाने में हेल्प करता है। आई होप आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे और वहाँ से आपको लगातार इस सीरीज़ के रिगार्डिंग अपडेट मिलेगी, प्लस जितनी भी सेशंस होते हैं उन सभी के सेशंस के अपडेट आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिलते रहते हैं। बाकी इंस्टाग्राम पर भी अगर आपका कोई डाउट होता है तो आप प्रॉपर वहाँ पर भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो निकल कर आता है वो है कि कंबोडिया किसकी राजधानी है? तो ये जो टॉपिक है ये है कैपिटल एंड करेंसी से रिलेटेड। तो एक क्वेश्चन इस टॉपिक से भी आता है जिसमें यहाँ पर ऑप्शन दिया है निकोसिया, हनोई, नोम पने और दिल्ली। तो यहाँ पर क्या होगा ऑप्शन राइट? तो दोस्तों कंबोडिया की बात करी जाए तो कंबोडिया की राजधानी क्या है? तो कंबोडिया की जो राजधानी है वो है नोम पने। तो नोम पने जो है वो कंबोडिया की राजधानी है। कैपिटल और करेंसी से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब बात आती है कि कंबोडिया की राजधानी तो नोम पने है, तो इसकी मुद्रा क्या है? तो मुद्रा है रियल। इसके बाद बात आती है बाकी ये जो 3 ऑप्शन है तो इनकी भी हम राजधानी को देख लेते हैं। तो देखिए निकोसिया, तो निकोसिया की जो बात आती है, निकोसिया किसकी राजधानी है? तो आपने सुना होगा नाम साइप्रस का। तो साइप्रस की जो राजधानी है वो कौन है? निकोसिया है। इसके बाद बात आती है हनोई किसकी राजधानी है? तो हनोई, तो हनोई भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जगह है, काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछी गई है। तो हनोई जो है वो वियतनाम की राजधानी है। क्या नाम बोला हमने? वियतनाम। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर दिख रही होंगी। तो वियतनाम की हम बात कर रहे हैं, वियतनाम। इसके बाद बात आती है दिल्ली। तो दिल्ली किसकी राजधानी है? दिल्ली जो है पूर्वी तिमोर की राजधानी है। किसकी? पूर्वी तिमोर। तो कैपिटल और करेंसी से एक क्वेश्चन आता है, अगर आप एग्ज़ाम के रिगार्डिंग सीरियस है तो आपको ये चीज़ें समझनी चाहिए। ये चीज़ आपको कहीं पर भी डिस्कस नहीं करी जाएंगी और इस चीज़ को आपको समझना होगा, तभी आप इस एग्ज़ाम को, इसमें जीके का जो सेशन है वो आप क्लियर कर पाओगे। इसके बाद बात करते हैं भारत एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप फाइनल कितनी बार खेला है? तो भारत ने एक दिवसीय विश्व कप क्रिकेट फाइनल जो है वो कितनी बार खेला है? तो इसको हम लोग बोल सकते हैं वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप बोला जाता है। तो यहाँ पर ये कितनी बार खेला है? तो भारत ने जो खेला है उसको भारत ने 3 बार खेला है। तो ऑप्शन नंबर जो है फर्स्ट आपका राइट होगा। तो भारत ने 3 बार खेला है जिसमें भारत 2 बार जीत भी चुका है। इसके बाद बात आती है कि नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है ये पुरस्कार से रिलेटेड, लेकिन पुरस्कार में भी अब यहाँ पर
कुछ नोबेल पुरस्कार होते हैं उनको भी समझना चाहिए। तो यहाँ पर ये भी अवार्ड से रिलेटेड है। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा है कि साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे। अश्वेत राष्ट्रपति की बात करी गई है तो ऑप्शन दिया है वोले सोयरका, डेरेक वॉलकॉट, टोनी मॉरिसन और रॉल्फ बेंचे। तो ये तीनों चारों जो है वो अंग्रेजी नाम हैं, उनको आपको समझना पड़ेगा। तो साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले जो पहले अश्वेत राष्ट्रपति हैं वो हैं वोले सोयरका। कौन है? वोले सोयरका। अब ये तो बात ठीक है, लेकिन साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे ये भी पता होना चाहिए। तो आपको वर्ल्ड लेवल पे भी चीज़ें पता होनी चाहिए और इंडिया के रिगार्डिंग भी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसका आंसर मैं आपको वीडियो के लास्ट में दे दूँगा, ठीक है। बाकी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। बाकी अगर आपको सेशन हेल्पफुल लग रहा हो तो इस सेशन को लाइक भी कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज को भी बता सकते हैं। तो आप इसको शेयर ज़रूर करिएगा ताकि ये अधिक लोगों तक पहुंच सके। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी तरीके से गवर्नमेंट जॉब्स के रिगार्डिंग लेटेस्ट अपडेट मिलती है। और यहाँ पर आपको हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के रिगार्डिंग जीके के जितने भी इंपॉर्टेंट सेशन होते हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। करंट अफेयर हो गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो गए, ये सारी चीज़ों को। यहाँ पर आगे हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में किस पूर्वोत्तर राज्य में खादी भारत अपना पहला रेशम उत्पाद संयंत्र स्थापित करेगा। तो मेन चीज़ जो है वो ये है कि पहला रेशम उत्पादन संयंत्र ये कहाँ पे स्थापित किया जाएगा। तो भारत जो है वो पहला रेशम उत्पादन जो है वो संयंत्र कहाँ पर स्थापित करेगा। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और मणिपुर। इसको ऑप्शन तो भारत जो है वो अपना पहला जो है ये खादी रेशम जो है इसका संयंत्र कहाँ पर स्थापित करेगा। तो ऑप्शन जो आपका राइट होगा वो होगा अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में भारत जो है अपना पहला रेशम उत्पादन संयंत्र स्थापित करेगा। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एज इट इज़ यही पूछे गए थे और आप चेकआउट कर सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर की पीडीएफ आप टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं। बाकी यहाँ पर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि आईएएफ का फुल फॉर्म क्या है। आईएएएफ पूछा गया है। तो आईएएएफ यानी कि ये इसको आप इंग्लिश में कुछ इस तरीके से लिखेंगे आईएएएफ, ठीक है। तो अब आईएएफ का मतलब आप लोग सोच रहे होंगे इंडियन एयरफोर्स से, तो ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर डबल ए है, तो डबल ए का मतलब भी समझना होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ यहाँ पर अधिस्नेव प्रोफेशनल, फिर इसके बाद इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक्स फेडरेशन, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा तीसरा नंबर। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन जो है वो राइट होगा इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन। आई होप आपको यहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, तो शॉर्ट फॉर्म से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। कई बार यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है नासा का फुल फॉर्म क्या होता है। इसके अलावा जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं आईसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है, और WHO का भी पूछा गया है कई बार। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए। ये टॉपिक शॉर्ट फॉर्म से आता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विनेश फोगाट किस खेल से संबंधित है। हाँ, गेम से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये टॉपिक भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो इससे भी एक क्वेश्चन बनता है कुछ इस तरीके का कि विनेश फोगाट, अब विनेश फोगाट जो है ओलंपिक्स अभी हाल ही में कंडक्ट कराए गए थे, टोक्यो में कंडक्ट कराए गए थे। तो टोक्यो में जो कंडक्ट कराए गए थे उसमें आपको विनर लिस्ट भी याद रखनी पड़ेगी, स्टार्टिंग के जो गोल्ड मेडल जिन्होंने जीता है, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि गोल्ड मेडल जो है वो नीरज चोपड़ा जी के द्वारा यहाँ पर जीता गया है। और यहाँ पे कौन सा गेम था नीरज चोपड़ा का? भाला फेंकने वाला, जेवलियन थ्रो, ठीक है। तो इसी तरीके से इसमें भी है कि विनेश फोगाट जो है ये किस खेल से संबंधित है। तो ऑप्शन दिया है शतरंज, तीरंदाजी, एथलेटिक्स और कुश्ती। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो विनेश फोगाट जो है ये एक रेसलर है, तो ये कुश्ती में आएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। अब बात आती है शतरंज के खिलाड़ी का नाम अगर हमें याद रखना है, तो शतरंज के खिलाड़ी जो है वो है विश्वनाथ आनंद, ग्रैंड मास्टर चेस में ये आते हैं। फिर इसके बाद बात आती है तीरंदाजी की। तो तीरंदाजी जो है तीरंदाजी के खेल से संबंधित है, उनका नाम क्या है? दीपिका कुमारी।
एथलेटिक्स, तो एथलेटिक्स जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है नीरज चोपड़ा, वो एथलेटिक्स में आते हैं। और अगर विश्व में बात करी जाए तो विश्व में एथलेटिक्स में कौन आएगा, तो रोनाल्डो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है वो एथलेटिक्स में टॉप नंबर पे आते हैं वर्ल्ड लेवल पे। और इंडिया में बात करें तो नीरज चोपड़ा का नाम आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आए तो आप ज़रूर इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद बात आती है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है। तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ऑप्शन दिया है एडप्पाडी के पलानीस्वामी, एम के स्टालिन, ओ पनीर सेल्वम, के पोनमुडी। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा आपका, तो तमिलनाडु। तो सीएम से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं, भारत के हर राज्य के सीएम के बारे में आपको पता होना चाहिए करंट टाइम पे। तो तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम क्या है, तो एम के स्टालिन इनका नाम है, तमिलनाडु के प्रेजेंट टाइम के सीएम है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के अनुसार T20 विश्व कप अक्टूबर से नवंबर 2021 में किस देश में आयोजित किया जाएगा। तो यहाँ पर ये 2021 का जो है करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो अक्टूबर से नवंबर 2021 में यूएई में ये आयोजित किया गया था। और अभी के जो यहाँ पर ये आपका T20 वर्ल्ड कप चल रहा था, ये कहाँ पर आयोजित किया गया था, ये ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आगे दिया गया है कि किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने नोबेल शांति पुरस्कार जीता है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे अभी, तो आप लोगों ने नाम सुना होगा बराक ओबामा जी का। तो बराक ओबामा जी का नाम जो है वो नोबेल शांति पुरस्कार में इन्होंने ये अवार्ड जीता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर दूसरा राइट होगा। तो ये थे आज के टोटल 15 क्वेश्चन जो कि मैंने आपके साथ शेयर किए। और यहाँ पर अगर आप लोगों को इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी फेसबुक पर भी हम लोगों का हैंडल है, तो आप लोग वहाँ पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर ज़रूर सभी लोग ज्वाइन कर लेंगे इस वजह से, क्योंकि टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको सारे अपडेट्स यहाँ पर लगातार मिलेंगे। और इसी के साथ ही साथ ट्विटर पर भी फॉलो कर लीजिएगा। बाकी अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। और वीडियो हेल्पफुल लगती है तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में इस वीडियो का फीडबैक दे सकते हैं। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।